हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव गुप्ता। आपके अपने चैनल इंटेलेक्चुअल कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट जो छोड़ा था हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट हमने ये पढ़ा था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है इस तरीके से, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। अब आगे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। साइन के कुछ और फॉर्मूले होते हैं, साइन के कॉसेक के सबके अपने अपने पर्टिकुलर फॉर्मूले भी होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। जैसे ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, नहीं समकोण त्रिभुज बनाया, और इस एंगल को मैंने कह दिया 90 डिग्री और ये नाम दे दिया मैंने ए बी एंड सी। ठीक है। तो आप सभी को पता है, और मैं एक पर्टिकुलर एंगल के लिए लेके चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले एंगल के लिए लिया, इस थीटा, इस एंगल को नाम मैंने दे दिया थीटा। तो आप सभी को पता है 90 के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, 90 के सामने जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनस का काम करता है, यानी कर्ण का काम करता है। ठीक है। और जो जिस एंगल के लिए हमें वर्क करना होता है, जैसे हमें यहाँ पर इस एंगल के लिए वर्क करना है थीटा एंगल के लिए, तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है हमारी, ए बी साइड है। तो ए बी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा ये। ठीक है। और जो हमारी साइड बच गई वो हमारा किसका काम करेगा, बेस का, यानी आधार का काम करेगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। तो साइन को आप सभी को पता है कि साइन को मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में, कि साइन को क्या कहते हैं, हम ज्या कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, हिंदी में पहले बता दूं मैं, लंब बटे कर्ण, यानी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, ये साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। इसी तरीके से, अच्छा मैं ये बता दूं, मैंने यहां पर इस एंगल के लिए मैं काम करूं इसलिए मैं इसे लंब ले रहा हूं। आपको क्वेश्चन में अलग अलग एंगल के लिए क्वेश्चन पूछेगा वो, जैसे एंगल ए के लिए पूछ सकता है, एंगल सी के लिए पूछ सकता है। तो अब हम कॉसेक थीटा देखें। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। अब हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं टेन के लिए। तो टेन के लिए हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारा लंब बटे आधार। ठीक है गाइस। अब आप सभी को पता है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो कॉसेक का यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉसेक का अगर मैं बनाना चाहूँ तो कॉसेक का जो है ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर मैं सेक का बनाना चाहूँ तो सेक कॉसेक का उल्टा होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर इसी तरीके से मैं कॉट का बनाना चाहूँ तो हम सभी को पता है कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो कॉट का हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे याद करने का तरीका भी है, इसे बस आप तीन याद रखिए, ये तीन अगर आपको याद है तो इसका अपोजिट कर दीजिए, वो कॉसेक का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा और किसका हो जाएगा, कॉट का। यूपी बोर्ड वालों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो इस तरीके से याद करते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी ये हमारा क्या हो जाता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉसेक के लिए होता है, और ये कॉस के लिए होता है, और ये हमारा किसके लिए होता है, टेन के लिए। यानी साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का यहाँ पे ए था, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार हो जाता है। और इसी तरीके से इसका अपोजिट कर देंगे। अगर मैं कॉट का बोलूँ, कॉट का क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और इसी तरीके में कॉसेक का बोलूँ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी बी पी और यहाँ पे एच एच ए, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं पी बी पी, बीपी होता है हमारे शरीर में, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पी बी पी, और यहाँ पे क्या है, एच एच ए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया और ये किसका हो गया, टेन का। तो आपको बस तीन याद रखने की जरूरत है, तीन अगर याद है तो आप दूसरे ये जो कॉसेक सेक या कॉट है इसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हम इसे रफ करके आगे चलते हैं।
आगे हम एनसीईआरटी बुक से करेंगे, फिर हम और भी बुकों से करेंगे। पहले मैं एनसीईआरटी बुक्स के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो जैसे मैं 8.1 एक्सरसाइज का ही पहले क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। 8.1 एग्जाम्पल्स के भी कुछ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन पहले हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के भी एक दो क्वेश्चन जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारा 8.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया। अच्छा, क्वेश्चन में ये जरूर आप ध्यान से देखा करिए कि किस एंगल को उसने राइट एंगल बोला है। अगर आपने इस चीज में मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, हमने ट्रायंगल बना दिया एबीसी, ये हमने इस तरह से एक ट्रायंगल ले लिया। अब इसने बोला है कि राइट एंगल एट पी यानी बी, राइट एंगल यानी वो समकोण कहां पर है, बी पॉइंट पर, यानी यहां पर समकोण है। तो ये इसे हम कह सकते हैं ए बी, और ये सी हो गया हमारा। इस तरीके से इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि जो हम नेमिंग करते हैं अल्फाबेट की वो प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बी पर राइट एंगल है और ए बी हमारा कितना है 24 है, और बी सी जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। और हमसे डिटरमाइन करवाया इसने, यानी हमसे पूछ रहा है ये कि बताइए फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कि यहाँ पर दो साइडें हैं हमारे पास, तीसरी साइड नहीं है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पाइथागोरस थ्योरम किन तीनों साइडों पे डिपेंड होती है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है और उसमें वो तीनों साइडें आती हैं। तो यहाँ पे दो साइड हमें गिवन है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस तीसरी साइड को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, हाइपोटेनस 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एसी तो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। तो एसी स्क्वायर हमने ऐसे ही रहने दिया। ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। बी सी ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 9 6 15 कैरी 1 8 4 12 कैरी 1, और ये हो गया 625। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। अब यहां से हम ए सी को फाइंड आउट करेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से रूट में 625 इक्वल टू 25। ये आप लोगों को याद रहने चाहिए स्क्वायर रूट, कम से कम ये आप लोगों को 30 तक के स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए कि कितने कितने होते हैं। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। अब जरा देखिए ए सी यानी ये हमारा मिल गया 25, ठीक है। अब हमसे किसकी वैल्यू उसने फाइंड आउट करवाई थी, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि इसका तो यूज हो चुका है। एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसके द्वारा हमने एसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि है 25। अब हम साइन ए और कॉस ए को देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। साइन ए, अब साइन सबसे पहले इसमें किस तरीके से किया जाता है, साइन का ये पहले एंगल पे मत जाइए, सबसे पहले ये देखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए कि एंगल क्या है, एंगल है हमारा ए, तो एंगल ए पर्टिकुलर एंगल ए है। तो इस मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाए उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करती है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से लिखा, जैसे ये बिल्कुल अगर आपको गलती नहीं करनी है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइन ए इक्वल टू पहले लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिख दिया आपने। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यानी लंब का काम कौन करेगा, तो उसकी अपोजिट साइड, उसकी अपोजिट साइड क्या है, ये बीसी है। तो बीसी यानी ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो मैंने पहले बीसी लिख दे रहा हूँ, बीसी। और हाइपोटेनस तो हमारा कंफर्म रहता है कि ए जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है, तो ए सी यहाँ पे। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर कितना है बीसी हमारा 7 और ए सी कितना है हमारा 25, तो ये हो गया हमारा 25, तो 7/25। ठीक है, अब हम कॉस ए की बात करते हैं। अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए का पहले एंगल पे मत जाइए, याद रखिए आपको पहले एंगल नहीं देखना है, पहले देखना है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा। अब हम इस एंगल के लिए ले रहे हैं, तो फिर से एंगल देखा हमने,
एंगल ए, तो इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर का काम करेगा, नहीं लंब का काम करेगा। तो और ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, ये तो फिक्स है। तो बेस क्या बचा हमारा, बेस बचा हमारा ये ए बी। तो हम यहाँ पे पहले हमने लिख दिया कि आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। अब बेस ये तो परपेंडिकुलर का काम करेगा एंगल ए के लिए, तो बेस हमारा क्या बचा, बेस हमारा बचा ए बी। तो ये हो गया हमारा ए बी। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है ए सी। तो अब यहां से ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 24 एंड ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें बोला है हमसे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमसे बस यहाँ पर इसने साइन सी और कॉस सी को बोल दिया है कि साइन सी करिए और कॉस सी करिए। फिर से वैसे ही करेंगे हम। साइन, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, सी के साथ लिखिए साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनस। लेकिन अब एंगल को देखिए, एंगल कौन सा है, सी है। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर का काम इसका अपोजिट साइड यानी इसी विपरीत भुजा जो होगी वो लंब का काम करेगी। तो लंब क्या हो गया अब हमारा ए बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए बी, और हाइपोटेनस तो आपको पता है, नहीं कर्ण तो पता है कि 90 के सामने वो तो फिक्स है, तो ए सी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा ए सी। अब ए बी हमारा है क्या, ठीक है। तो सी के लिए हमें देखना था, ठीक है। अब ए बी हमारा कितना है 24 और ए सी हमारा कितना है 25। ओके। अब हम कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण पहले, यानी आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि आधार बटे कर्ण, या हिंदी वाले बच्चे भी इसी तरीके से करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा आप थोड़ा सा इंग्लिश को भी ध्यान रखेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बेस, अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, ये हाइपोटेनस है ही, तो बेस क्या बचा हमारा बीसी बचा। तो ये हमारा बन गया बेस बीसी, और हमारा हाइपोटेनस तो ये फिक्स है यानी ए सी। तो ये हो गया बीसी है हमारा 7 और ए सी हमारा कितना है 25। तो ये हमारी वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे जब हमने इस एंगल के लिए वर्क किया यानी एंगल ए के लिए वर्क किया तो हमारा परपेंडिकुलर बीसी बन गया था, लेकिन जब हमने एंगल सी के लिए वर्क किया था हमारा परपेंडिकुलर क्या बन गया, ए बी बन गया। तो इस तरीके से आप लोगों को एंगल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अगर गलत नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। अब आप एंगल के अकॉर्डिंग देखिए कि मेरे एंगल के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा साइड जो है वो परपेंडिकुलर का वर्क करेगा और कौन सा बेस का वर्क करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आप लोगों को थोड़ी सुविधा मिलेगी। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का, और पेज नंबर है इसका 180 है। इसमें बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो पी पर राइट एंगल है। तो मैं इस साइड में डायग्राम बना दे रहा हूँ इसका, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक राइट एंगल दिया हुआ है पी क्यू और पी क्यू और ओ, यहाँ पर ओ बोला गया है, ठीक है। और ये पी पर, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से है ये। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में डायग्राम बना दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया, ठीक है, पी ओ एंड क्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा पी पर राइट एंगल है, नहीं यहाँ पे ये हमारा समकोण है, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, याद रखिए क्वेश्चन मैथ में बहुत तरीके से किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है उसको आप लिखिए, राइट डाउन करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओपी गिवन क्या है हमें, तो ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और गिवन है हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, हमसे फाइंड आउट करवा रहा है साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, इन दोनों को ये फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से इसे करना है। अच्छा,
अब आपको पता है कि ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस का क्या होता है, कॉस का जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये साइड है, यानी क्यू एंगल के अकॉर्डिंग इसने पूछा है, तो क्यू एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ना हमारे पास बेस है ना हमारे पास हाइपोटेनस है। तो एक चीज हमें ये गिवन है, और एक हम जानते हैं कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में अगर हमें साइड के बारे में नहीं पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँ तो ये हमारा कर्ण का काम करे, नहीं हाइपोटेनस का। तो ओ क्यू स्क्वायर डायरेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे बाई पाइथा, ठीक है, गोरस थ्योरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ओपी की वैल्यू तो हमें पता है, ओपी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट कर दिया 49। ठीक है, और या चलिए पहले हम इस तरीके से लिख देते, 7 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब ओ क्यू, और यहां पर देखिए, यहां पर आप किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, या तो ओ क्यू की फाइंड आउट कर लीजिए या पी क्यू की फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं यहां से ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, ये कॉमा लगाया मैंने, और ओ क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, तो कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस पी क्यू दूसरी तरफ जाएगा, यानी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 प्लस पी क्यू। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, क्यू पी को ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का स्क्वायर तो आप सभी को पता होगा, आप लोग 10th क्लास में, एक बार फिर भी, लेकिन आप जिन लोगों को नहीं पता है, एक वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 1 जा 2 और 2 पी क्यू इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब क्यू पी स्क्वायर और क्यू पी स्क्वायर यहाँ पे भी वही है की बात है, पी क्यू स्क्वायर है क्यू पी स्क्वायर, दोनों सेम है, सेम साइन है। याद रखिए इक्वल टू के अगर दोनों तरफ सेम चीजें और सेम साइन के साथ है तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल। क्यों, वैसे भी हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस वाली चीज इधर जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब यहां से 2 पी क्यू इक्वल टू 49 आ रहा है, 49, ये 1 इस साइड गया। ठीक है, तो 2 पी क्यू इक्वल टू 49 में से 1 के कितने बचे 48, और यहाँ से पी क्यू को हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो 24, तो ये पी क्यू हमें फाइंड हो गया 24। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ट्रिपलेट लिखवाया था कि एक होता है 3 4 3 4 और 5, एक मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि क्या होता है, बताइए, ये होता है आपका 7, ठीक है, और 15 क्या होता है, ये होता है हमारा, चलिए अभी बता रहा हूं मैं, 49 और 17, ठीक है, और 15, और कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 2 5 और 49, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 64, हाँ 8, तो 8 15 और 17, एक ये हमारा होता है 8 15 एंड 17 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, और 225 में हम 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 64, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये ट्रिपलेट, मैंने 2 ट्रिपलेट बताए थे, और एक तीसरा ट्रिपलेट आज मैं बता रहा हूँ 7 है, ये दिया हुआ था हमें, 24 हमने फाइंड आउट किया पी क्यू, तो 7 24 और एक होता है 25, तो ये तीसरी साइड मैं निकाल नहीं रहा हूँ, निकालना चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम का दोबारा यूज करेंगे, ये दोनों साइडों को पुट करेंगे और तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो एक और ट्रिपलेट आप लोगों को आज याद हो गया, 3 4 5 8 15 17 और 7 24 एंड 25, तो ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई, यानी ओपी 7 सेंटीमीटर, ये तो गिवन था, पी क्यू 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, गिवन दिया हुआ था ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने क्या किया था, ओ क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो ओ क्यू की वैल्यू है 1, ये माइनस वाला दूसरी तरफ गया तो प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू, और हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी उसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया,
OP की वैल्यू हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2, a की जगह 1 तो 2 1 2 और b की जगह pq, qp स्क्वायर ऐसे ही और प्लस ये हमारा था 49। अब pq स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2pq 1 दूसरी तरफ गया तो 49 माइनस 1, तो ये कितना बचा 48। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया 24, तो pq की वैल्यू कितनी आई 24। उसके बाद अब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों वैल्यू को पुट करके 25 निकाल सकते हैं, या दोबारा रखने की क्या जरूरत है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज मत करिए, यहाँ पे रख दीजिए। ये आपने निकाला है ना pq आपने निकाला 24, तो यहाँ पे अगर आप pq रखिएगा 24 तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और वैसे याद रखिए ट्रिपलेट होता ही है 7, 24 एंड 25, तो तीनों साइड मिल गए। अब हमसे जो बोला गया था उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें बोला गया था साइन क्यू, तो साइन क्यू क्या होता है, साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर, सॉरी पहले मैंने क्या बताया कि एंगल के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, पहले साइन का देखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। अब एंगल पर जाएंगे, तो क्यू एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, क्यू के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम, जिस एंगल को लेते हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करती है, यानी ओपी जो है हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ओपी और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, क्या है OQ, तो OP है हमारा 7 और OQ क्या है हमारा, OQ है हमारा 25, ठीक है। अब तो ये आ गया हमारा। अब cos Q जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये लोग लिखिए कि जिससे आप लोगों को बिल्कुल कभी गलत ना करें इसे। cos Q क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब फिर से यही एंगल, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस तक, ये बेस का काम करेगा यानी PQ, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा यानी OQ। PQ क्या है हमारा, PQ हमारा 24 और OQ क्या है हमारा OQ, ये कितना है 25। तो ये हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे ज्यादा रोल है इन एंगल्स का, याद रखिए इन एंगल्स को देखकर आप परपेंडिकुलर को डिसाइड करिए। अगर आपने इस एंगल को नहीं देखा और सिर्फ साइन के फॉर्मूले में चलेगा और आपने बोल दिया कि ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा तो गलत हो जाएगा। आप एंगल को देखिए, एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि कौन सा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आगे की जानकारी के लिए इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। होपफुल है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।